This is 7.5 question of exercise in which Kp is given. They are asking about Kc. So Kp is equal to Kc RT power delta N, or we can also write delta Ng. Kp is 1.8 multiply 10 raised to the power minus 2 given a Kc. You have to calculate value of R 0.083 liter bar per Kelvin per mole, and temperature is given 500 Kelvin. Delta N, sum of moles of gaseous products माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल Cl2 का है, 2 मोल्स NO के हैं, तो 3 मोल्स हो गए प्रोडक्ट्स के गैसियस स्टेट में, माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो NOCl के 2 मोल्स हैं, तो 3 minus 2 it comes 1. You will calculate and you will get the answer. Reaction between N2 and O2 takes place as follows. डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से रिएक्शन करके N2O बना रहे हैं। कुछ बच्चों को हंसी आ रही है, आनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O इज लाफिंग गैस, तो इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। जी हाँ, कि स्मेल करके नहीं, देख के हंसी आ जाती है। ठीक है, कुछ लोगों को अल्कोहल देख के नशा हो जाता है, तो हो सकता है नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो अपना इफेक्ट शो कर रहा हो। तो इनका कहना ये देखिए, इफ अ मिक्सचर ऑफ 0.0482 मोल ऑफ N2, 0.482 mole of N2 and 0.933 mole of O2 is placed in a 10 liter reaction vessel। क्योंकि दोनों गैसेस हैं, जो भी वॉल्यूम वेसल का होगा वही वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेंगे। तो वी नीड मोलर कंसंट्रेशन। तो क्या करने वाले हैं हम, मोल पर लीटर वी डिवाइडेड बाय 10। दिस इज मोल per liter and allowed to form N2O at a temperature for which Kc is given 2.0 into 10 raised to the power minus 37. For this reaction, equilibrium constant Kc is given 2.0 into 10 raised to the power minus 37. Determine the composition of equilibrium mixture। यानी कि ये जो कंपोजिशन है, यानी कि ये जो कंसंट्रेशन दी गई है 0.482 मोल पर लीटर, जो हमने पता कर लिया है, ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है। If a mixture of 0.482 mole N2 and 0.933 mole of O2 is placed in a 10 liter reaction vessel and allowed to react to form N2O, तो ये स्टार्टिंग क्या है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है when the time was 0, और जब टाइम 0 था तो जाहिर सी बात है N2O भी नहीं बना होगा। N2 की कंसंट्रेशन भी टाइम जब 0 तो कितना रहा होगा, 0। देखिए आपको यहाँ पे स्टैच्यूमेट्री रीड करनी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 2 moles of डाइनाइट्रोजन when consumed, 1 mole of dioxygen is consumed, then 2 moles of N2O are formed। यानी कि अगर इक्विलिब्रियम पर N2O 2 मोल्स बन रहा है तो ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है, 1, और डाइनाइट्रोजन कितना कंज्यूम हो रहा है, 2 मोल पर लीटर।
अगर N2O 2 मोल पर लीटर फॉर्म हो रहा है, ये रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री से पता चल रहा है हमें, 2 1 2, अगर 2 मोल्स N2O बनेगा तो 1 मोल O2 एंड 2 मोल N2 के कंज्यूम होंगे। तो हमने मान लिया कि N2O कितना बना एट इक्विलिब्रियम, लेट्स से 2x एट इक्विलिब्रियम, N2O कितना बना 2x। तो देखिए जो O2 है वो कितना कंज्यूम होगा, बताओ जरा कितना होगा, यहाँ पे कितना 2 1 2x x था कितना ये स्टार्टिंग में 0.0933 मोल पर लीटर, मैं 10 से डिवाइड कर लिया यहाँ पर, माइनस x। इसी तरह से ये 0.0482 माइनस 2 2, तो कितना ही कंज्यूम हो गया 2x। ये रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री हमें देखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने मान लिया कि इक्विलिब्रियम पर जो नाइट्रस ऑक्साइड है कितना बन रहा है 2x बन रहा है। तो O2 कितना कंज्यूम होगा उसका, हाँ x था कितना O2 स्टार्टिंग में 0.933 अपॉन 10 यानी कि 0.0933, तो कितना बचा होगा इक्विलिब्रियम पर माइनस x पर कितना कंज्यूम हो गया। यहाँ पर 2 मोल्स N2O के फॉर्म अगर होंगे तो 2 मोल्स N2 के कंज्यूम होंगे, तो 2x और ये कितना बचेगा 0.0482 माइनस 2x। दिस इज द कंपोजिशन एट इक्विलिब्रियम। हम Kc का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, Kc इज इक्वल टू N2O G मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड पावर 2 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2G पावर 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2G पावर 1। यहां पर Kc की वैल्यू हमें गिवन है, देखिए Kc हमें गिवन है 2.0 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 37 इज इक्वल टू N2O हमने बता दिया आपको 2x इक्विलिब्रियम पर, पावर 2 N2 is 0.0482 minus 2x, ये तो होगा 0.0482 minus 2x पावर 2 मल्टीप्लाई 0.0933 माइनस x पावर 1, राइट। अब एक बात समझिए, यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू है ना वो बहुत बहुत ज्यादा लो है, 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 37, काफी कम वैल्यू है। यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो काफी कम होगी, और ये जो माइनस करके हम लिख रहे हैं 0.0482 माइनस 2x या 0.0933 माइनस x, इसको हम सीधे सीधे 0.0482 ले सकते हैं। अपनी आफत बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए हम इसको केवल जो है x मान सकते हैं। थोड़ी सी गलती हमसे हो रही है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमने नहीं ले पाए, यहाँ वॉल्यूम आएगा बेटे ना, ये तो डील कर लिया हमने। यहाँ 2x अपॉन 10 ये मोल पर लीटर आएगा ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली ये बात है, अपॉन 10 और आएगा यहाँ पर, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, इट इज 2x
it should be 2x by 10 स्क्वायर। मोलर कंसंट्रेशन चाहिए मोल पर लीटर में, तो इसको फाइनली मैं ऐसा लिख लेता हूँ 2.0 माइनस 37 इज इक्वल टू ये 0.2x लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.0482, ये माइनस 2x को लगभग हमने नेग्लिजिबल कर दिया, इसका जो वैल्यू लगभग इतनी आ जाएगी, और ये 0.0933 इस तरह से। तो यहाँ से आपको अब x कैलकुलेट करना है। मैं आपको x की वैल्यू डायरेक्ट बता देता हूँ, देखिए कितनी आनी चाहिए। x की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद आनी चाहिए 6.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर -20। ये आपका आंसर नहीं है, आपसे पूछा है डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंपोजिशन आप कैसे बता रहे हैं, देखिए कंपोजिशन में आपको एक तो ये बताना पड़ेगा N2 कितना है ये, तो आप क्या करेंगे कंपोजिशन इज इक्वल टू 0.0482 माइनस 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है ना। तब आपको किसका कंपोजिशन मिल जाएगा N2 का। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे 0.0933 माइनस 6.6 इंटू 10⁻⁻20, और फिर N2O का बताएंगे आप 2 मल्टीप्लाई 6.6 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 10। तो इस तरह से आपको ये वैल्यूज बतानी है। N2 के लिए ये बताना है, O2 के लिए ये कंपोजिशन रहेगा इक्विलिब्रियम पर, और N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड के लिए 2x by 10 यानी कि 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 10। तो इस तरह से आप इक्विलिब्रियम पर जो कंपोजिशन होना चाहिए वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन 7.3। एट अ सर्टेन टेम्परेचर and total pressure of 10 raised to the power 5 Pascal. This is 10 raised to the power 5 actually. Iodine vapor contain 40% by volume of I atoms. और ये इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, देखिए I2G reversible 2IG. कैलकुलेट Kp फॉर द इक्विलिब्रियम। इस इक्वेशन के लिए Kp की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए Kp का जो एक्सप्रेशन है वो हम कैसे लिख पाएंगे, यहाँ पर Kp इज इक्वल टू, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर P, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ I एटम्स पावर 2, यहां से हमने लिया है, डिवाइडेड बाई partial pressure of I2 gaseous molecule पावर 1। तो ये पार्शियल प्रेशर्स अगर पता हो तो बात बन गई। यहाँ टोटल प्रेशर दे रखे हैं, तो P टोटल हमें गिवन है 10 raised to the power 5 पास्कल, लेकिन Kp निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर्स चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर की अगर हम बात करें I2, बल्कि पहले I एटम्स के बारे में बात कर लें, ऑफ I एटम्स दैट इज PIG, तो वो 40% है बाय वॉल्यूम। तो जितना परसेंट होगा उतना ही तो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। 40% ऑफ P टोटल, 40% of P total, 40 divided by 100 and P total is 10 raised to the power 5 Pascal। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 into 10 raised to the power 3 Pascal। This is the partial pressure exerted by iodine atoms। अब आप देखिए परसेंट की जब बात हो रही है तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 100। तो 100 में से 40% तो आई के एटम्स के पास है ये,
तो ये कितना बचेगा 60%। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 gaseous molecules, partial pressure of I2 gaseous molecule, that is Pi2G, that can be calculated by 60% of what? P total. तो 60 divided by 100 multiply 10 raised to the power 5, ये आपके पास इतना आ जाएगा। यूनिट इसकी दे रखी होगी तो दिया हुआ है, पास्कल में दिया हुआ है, ये भी पास्कल में आ गया, ये भी पास्कल में आ गया। अब आप केपी की वैल्यू लगा देंगे, केपी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ आई लगा देंगे 40 इंटू 10⁻³ और I2 का जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो 60 इंटू 10⁻³ यहाँ पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। केपी इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ स्क्वायर अपॉन 60 इंटू 10⁻³ पावर 1। ठीक है, ऊपर पास्कल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे पास्कल है तो यूनिट में क्या जाएगा, पास्कल आंसर आपको मिल जाएगा। और इसे आप जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको केपी की वैल्यू मिल जाएगी 80/3 into 10⁻³ जी हाँ, ये आपको मिल जाएगा 2.67 इंटू 10⁻⁴ पास्कल, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, देखिए अगर कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें हमने केसी कैलकुलेट किया हुआ है और उस रिएक्शन को हम रिवर्स करके लिख दें, यानी कि मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, उसके लिए केसी की वैल्यू 10 है और उसी रिएक्शन को हम रिवर्स करके लिख दें, तो आप देखेंगे जो केसी की वैल्यू है वो 1/10 हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, equilibrium constant for the reverse reaction is inverse of the equilibrium constant for the reaction in the forward direction। जैसे जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, H2 plus I2 gives 2HIG, और इसके लिए केसी कैसे लिखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI⁻² डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। सपोज इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है कितनी है, x है। अब आप चाहते हो कि आप इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया आपने, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा 2HIG रिवर्सिबल H2 plus I2G एट द सेम टेम्परेचर। तो Kc डैश क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 अपॉन HI स्क्वायर। तो ये आपने अभी कैलकुलेट किया हुआ था, कितना था x, इसका रिवर्स, तो ये कितना आ जाएगा 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से अगर आपने स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट में कुछ चेंज किया हुआ है, आपने यहाँ से √, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये जो इक्वेशन थी आपके पास फर्स्ट वाली, ये इसमें आपने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी सब जगह, देखिए आप 1/2 H2, 1/2 I2, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, तो 1/2 के तो कितना बचा 1। ऐसे केस में जो Kc डैश है, वो जो भी Kc की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास x था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √x। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते, मान लीजिए यहाँ पर आप ऐसा कर लेते, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते और ये इक्वेशन जाती 4HI बिल्कुल G रिवर्सिबल 2H2G
प्लस 2i2g। तो जिस भी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में जाना है। तो यहाँ पे केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, केसी डैश की वैल्यू x का स्क्वायर हो जाएगा। आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की ना पूरे में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी जैसा आपने जो अभी नीचे देखा था आपने, उसमें आपने यहाँ पे 1/2 से किया था, तो x की वैल्यू क्या हो गई थी, पावर 1/2। जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे जिस फैक्टर से भी, वो उसकी पावर में जाएगा, जो वैल्यू इक्विवेलेंट कांस्टेंट की पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ओरिजिनली होगा। Kc की वैल्यू दी गई है, NoO3 कंबाइन करके NO2 और O2 बना रहे हैं। बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन the equilibrium are elementary bimolecular reaction. What is Kc for the reverse reaction? तो जैसे आपको बताया मैंने अभी, Kc की वैल्यू अगर रिवर्स रिएक्शन के लिए आपको चाहिए, यानी कि ऐसा चाहिए NO2G प्लस O2G रिवर्सिबल नाइट्रिक ऑक्साइड G ओजोन G। तो Kc की जो वैल्यू है, Kc डैश की जो वैल्यू है, वो क्या हो जाएगा, 1/Kc हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो Kc आपको गिवन 6.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 14 है ये एक्चुअल में, दिस इज 10 रेज़ टू द पावर 14। तो इससे आप Kc डैश निकाल दें। टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए किसी भी रिवर्स रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/, हो जाएगा।